Hello guys, आप class 8th. Today's your chapter will be started. Your chapter name is creating list and tables in HTML. Guys, मैंने उस दिन आपको creating list और HTML के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था. आज मैं उसका आपको रिटर्न समझा रहा हूँ कि मैंने एक बार फिर बता रहा हूँ कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है. और इसका यूज किया गाइज, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ वेब पेज या वेब डिजाइनिंग. मतलब कि HTML का यूज किस लिए कहता है? वेब डिजाइनिंग के लिए या वेब पेज को क्रिएट करने के लिए. ठीक है. तो गाइज इसमें हमें लिस्ट के बारे में पढ़ना है ना, लिस्ट और टेबल के बारे में. लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैग के बारे में. जब तक आप टैग के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप HTML में किसी भी लिस्ट को या किसी टेबल को क्रिएट नहीं कर सकते हैं. तो गाइज टैग, आपका टैग है. पहले आप ये जानिए कि टैग होता क्या है. गाइज टैग जो हमारा है यह एक स्पेशल टाइप का एलिमेंट होता है जिसके हेल्प के द्वारा या जिसकी हेल्प से हम किसी भी वेब पेज की डिजाइनिंग कर सकते हैं. अदरवाइज हम किसी भी वेब पेज की डिजाइनिंग HTML में नहीं कर सकते. तो गाइज जो आपके टैग होते हैं ये आपके प्री डिफाइन होते हैं. मतलब ये पहले से आपके बने बनाए होते हैं. केवल हम इनकी हेल्प से किसी भी वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं. हम अपने द्वारा या अपने खुद या यूजर किसी भी टैग को डिजाइन नहीं कर सकता है. तो गाइज जो टैग होते हैं HTML में 4 टैग ऐसे होते हैं जिसको हम कह सकते हैं बेसिक HTML टैग. ठीक है. इट मीन्स कि बिना इन 4 टैग के आप कोई भी वेब पेज क्रिएट नहीं कर सकते. जैसे पहला आपका इसमें HTML, सेकेंड है हेड, थर्ड है टाइटल और फोर्थ क्या है? बॉडी. आप ये भी कर सकते हैं. ये 4 टैग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने में. ठीक है. तो गाइज जब हम टैग को लिखते हैं तो टैग को हम एंगल ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं. जैसे हमने यहाँ पे लिखा है HTML, तो HTML को उसके बाद हमने एंगल ब्रैकेट इधर से भी लगा दिया और इधर से. ठीक है. एंगल ब्रैकेट के अंदर जब उसको बंद कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? टैग कहलाता है. तो गाइज मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि HTML में मैक्सिमम टैग ऐसे होते हैं जिनके पास अपना ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है. लेकिन कुछ टैग ऐसे भी हैं जिनके पास केवल ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग नहीं होता है. इसलिए इन टैग को भी 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है जिसे कहते हैं कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग. मतलब जिस टैग के पास दोज टैग हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग इज कॉल्ड कंटेनर टैग. मतलब जिस टैग के पास ओपनिंग टैग भी होता है और साथ में उनके पास क्लोजिंग टैग भी होता है तो उसे कहते हैं कंटेनर टैग. एंड विच टैग हैव ओनली ओपनिंग टैग इट्स हैव नॉट क्लोजिंग टैग इज कॉल्ड एम्प्टी टैग. मतलब जिस टैग के पास केवल आपके पास ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है, उसे कहते हैं एम्प्टी टैग. और जिस टैग के पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है उसे कहते हैं कंटेनर टैग. तो गाइस टैग कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का. एक कंटेनर टैग, दूसरा एम्प्टी टैग. कंटेनर टैग में क्या होता है? जहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होते हैं. और एम्प्टी में क्या होता है? जहाँ पे केवल आपका ओपनिंग होता है और क्लोजिंग टैग नहीं होता है. ठीक है. तो गाइज आपके 4 बेसिक कौन होते हैं? HTML, हेड, टाइटल और बॉडी. ठीक है. अब गाइज इस HTML में मैंने आपको एक बार और पहले बताया था ये आपकी एक लैंग्वेज है लेकिन इसे प्योर लैंग्वेज नहीं कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसकी
ये अदर लैंग्वेज की अपेक्षा जो अदर आपकी लैंग्वेज हैं वह आपकी एक कॉन्सेप्ट बेस पे है, लेकिन इसका कोई भी कॉन्सेप्ट बेस नहीं होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे सबसे पहले बता रहा हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे HTML, हेड, टाइटल और बॉडी सबको एंगल ब्रैकेट में क्लोज किया है और उसे कैपिटल लेटर में राइट किया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको स्मॉल लेटर में भी राइट करेंगे तब भी वो इसको रन कर लेगा। ठीक है। और गाइस देखिए, ये ओपनिंग टैग होता है सबका, ये HTML का ओपनिंग टैग है। और इसी HTML टैग को अगर हम यहाँ पे स्लैश के साथ HTML लगा देते हैं तो ये इसका क्या कहलाता है, क्लोजिंग टैग। उसी तरह हेड में भी है, हेड का भी क्या है, ओपनिंग टैग है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्लैश लगा के हेड को क्लोज किया, ये इसका क्या हो गया, क्लोजिंग टैग। इसी तरह टाइटल का भी क्या है, ओपनिंग, और ये इसका क्या है, क्लोजिंग टैग। बॉडी का भी क्या होता है, ये ओपनिंग, और ये बॉडी क्लोज टैग होता है। ठीक है। लेकिन गाइस एक चीज बता दूं, अब इन चारों का यूज क्या है। ठीक है, जैसे जब भी हम कहीं पे भी किसी वेब पेज की डिजाइनिंग करते हैं तो सबसे पहले हम HTML टैग से ही स्टार्ट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द ओपनिंग ओपनिंग नहीं, क्रिएटिंग अ वेब पेज। जब भी हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं या प्रोग्राम को राइट करना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या डिफाइन करता है कि हमारा HTML का प्रोग्राम यहाँ पे क्या है, स्टार्ट है। और जहाँ पे हमारा प्रोग्राम इंड होता है, जहाँ पे हम वेब पेज की डिजाइनिंग को इंड करते हैं, वहाँ पे क्लोजिंग HTML टैग से उसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। इट मीन्स कि आपका ये HTML का ओपनिंग टैग होता है और ये क्या होता है, क्लोजिंग। ये स्टार्ट पॉइंट को डिनोट करता है और ये एंडिंग पॉइंट को डिनोट करता है। ठीक है। उसके बाद क्या, फिर आपका हेड है। हेड का भी क्या होता है, ओपनिंग होता है और हेड का क्लोजिंग होता है। लेकिन गाइस जो ये हेड होता है ये किसके लिए डिफाइन किया जाता है, टाइटल के लिए। हेड केवल बस टाइटल के लिए डिफाइन किया जाता है कि जैसे कि अब जब भी हम कोई पेज को ओपन करेंगे या वेब पेज को ओपन करेंगे, जब वेब पेज हमारा ओपन होगा तो उसके टाइटल में क्या शो होके आए। ठीक है, तो वह किसके लिए, वह कौन डिफाइन करता है, आपका टाइटल डिफाइन करता है। लेकिन हेड यह डिफाइन करता है कि जब भी हमारा टाइटल डिस्प्ले होगा वह पेज के हेड में डिस्प्ले होगा। बस हेड का यूज इतना ही है कि टाइटल को पेज के हेड में डिस्प्ले करने के लिए हम टाइटल का यूज करते हैं, हम हेड का यूज करते हैं। टाइटल को पेज के हेड में डिस्प्ले करने के लिए हेड का यूज करते हैं। ठीक है। अब बचा आपका बॉडी टैग। बॉडी टैग का यूज क्या है, बॉडी टैग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग ऑफ योर वेब पेज क्रिएटिंग। वेब पेज क्रिएटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, बॉडी टैग का। इट मीन्स कि बॉडी टैग के अंदर ही आपके जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं या जितने भी अदर टैग यूज किए जाते हैं वह बॉडी टैग के अंदर ओपन होते हैं और बॉडी टैग के अंदर क्लोज भी होते हैं। ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि आपको वेब पेज में जो कुछ भी मेंशन करना होता है, चाहे लिस्ट क्रिएट करनी हो, चाहे टेबल क्रिएट करना हो, या फिर आपको कोई हेडिंग देनी हो, कोई डिफिनीशन देनी हो, वह सारा प्रोसेस आप बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं। ओके, तो आप जान लीजिए कि HTML क्या करता है, सबसे पहले HTML लगाते हैं और लास्ट में क्लोजिंग HTML को। ठीक है, फिर हेड को, फिर टाइटल को, फिर उसके बाद बॉडी को, और फिर लास्ट में आपका HTML क्लोज हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद गाइस अब आपका है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट अवेलेबल इन HTML। मतलब आप लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, तो लिस्ट कितने टाइप की होती है HTML में, 3 टाइप्स की। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा अनऑर्डर लिस्ट, और तीसरा होता है आपका डिस्क्रिप्शन
लिस्ट। ठीक है। अब गाइस पहला ऑर्डर लिस्ट क्या होता है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। मतलब जहाँ पे हम कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं, अगर वह एक सीक्वेंस में होती है या नंबरिंग में होती है, चाहे रो नंबरिंग हो, चाहे न्यूमेरिक नंबर में हो, चाहे आपका अल्फ़ाबेट में हो, तो वह क्या कहता है, ऑर्डर लिस्ट, जहाँ पे आपका एक सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है। जैसे अभी मान लिया हमें कोई एक लिस्ट क्रिएट करनी है, अभी हमने कर दिया नंबर 1 पे कर दिया बनाना, ठीक है, नंबर 2 पे कर दिया हमने मैंगो, 3 पे कर दिया ऑरेंज। ठीक है। अब ये हमारी क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये हमारी क्या हो गई, लिस्ट हो गई। ठीक है। चाहे इस लिस्ट को आप नंबर फॉर्मेट में करें, चाहे आप रोमन नंबर 1, 2 में करें, ठीक है, चाहे अल्फ़ाबेट ABC में करें, किसी भी फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे यह आपका क्या हो, एक सीक्वेंस में हो, एक ऑर्डर में हो, उसे कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। दूसरा क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट, जहाँ पे हमारा अनसीक्वेंस होता है। मतलब कोई लिस्ट अगर हम क्रिएट करते हैं तो वह लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें किसी भी सीक्वेंस या किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू या किसी भी रोमन नंबर या किसी भी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर का यूज नहीं करना होता है। उसके लिए हम किसी सिंबल का या किसी मार्क का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाला बनाना के लिए 1, 2, 3, 4 किया ना, अगर हम इसको अगर ऐसे करें, यहाँ पे कोई सिंबल लगा के कर दें, स्टार में बनाना पहला हो गया, फिर स्टार सिंबल लगा के वहाँ पे हमने मैंगो कर दिया, फिर स्टार सिंबल लगा के हमने ऑरेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, किसी सिंबल का यूज कर रहे हैं ना, तो ये जो सिंबल होता है यह आपका कहलाता है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है। अब तीसरा गाइस आपका है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, इट इज अनदर टाइप्स ऑफ लिस्ट टू डिस्प्ले द डेटा। यह एक अलग प्रकार की लिस्ट होती है जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं या आइटम को डिस्प्ले करते हैं। इट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आपका क्या नंबरिंग करते हैं या कैरेक्टर करते हैं या फिर कोई सिंबल का यूज करते हैं, तो ये आपका ऑर्डर और अनऑर्डर होता है ना। लेकिन यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, वहाँ पे किसी भी आइटम को डिस्प्ले करने के लिए हम अलग से टैग का यूज करते हैं। जैसे आपका होता है DL टैग, क्या होता है, DL टैग, DT टैग, आपका होता है DD टैग। ठीक है। DL क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DT क्या होता है, डेटा टर्म, डिफाइंड डेटा टर्म। और DD क्या यूज क्या होता है, डिफाइंड डेटा डिफिनीशन। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है डेटा डिफिनीशन, इसका होता है डेटा टर्म, इसका होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DL टैग को कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है। और DT को क्या कहते हैं, डेटा टर्म। ठीक है। इसको कहते हैं डेटा डिफिनीशन। DD को क्या कहते हैं, डेटा डिफिनीशन। ओके।